प्रणाम मामी जी, प्रणाम भाभी जी। आज हम चर्चा करने जा प्रणाम। रहे हैं हमारे कोटा परिवार से, हमारी मामी जी और हमारी भाभी जी, जो एक गंभीर बीमारी से लड़ते हुए विजयी हुए। और ये बीमारी कैंसर आजकल काफी सुनने को मिलती है। तो आइए जानते हैं हमारे दोनों योद्धाओं से उनकी यात्रा के बारे में। पहले मैं मामी जी श्रीमती करुणा शर्मा, उनकी उम्र 63 वर्ष है और जो संस्कृत की विख्याता रही थी। हमारी भाभी जी जो कि बीएससी डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में किया था और वो सेंट्रल गवर्नमेंट में पीएनटी लेबोरेटरी में कार्यरत थी। तो अब तो रिटायर हो गए हैं दोनों। और भाभी जी को गले में कैंसर हुआ था और मामी जी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। कैंसर आजकल काफी सुनने को मिलती है। तो आइए जानते हैं हमारे दोनों योद्धाओं से उनकी यात्रा के बारे में। तो मामी जी और भाभी जी, हम लोग आपकी यात्रा के बारे में कुछ विचार जानना चाहेंगे कि आपकी ये यात्रा कैसी रही, और अगर हमारी महिलाओं को किसी को अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है तो वो कैसे उससे अपना सामना करें। तो मैं पहला प्रश्न मामी जी से पूछना चाहूंगी कि मामी जी, आपको ये कैसे पता पड़ा कि मुझे कैंसर के लक्षण दिख रहे हैं, या कुछ ऐसे लक्षण लगे जिसकी वजह से आपने जांच करवाई? मेरे को तो एक स्तन के नीचे एक गांठ दिखाई दी थी, तो गांठ को जो है उसकी जांच करवाई मैंने। उस समय उन्होंने बताया कि आपको, हाँ, उसके पहले जो है ना, थोड़ा खाना जब खाती थी ना तो थोड़ा सा मतलब एसिडिटी टाइप रहती थी, थोड़ी पहले से थकान होती थी। तो फिर बाद में दाएं स्तन के नीचे की तरफ गांठ थी छोटी सी, तो गांठ की दर्द जांच वगैरह कुछ करवाई हुआ थी। था? नहीं, दर्द नहीं था उसमें बिल्कुल। भाभी जी, अब आप बताएं, आपको कैसे लगा कि मुझे कुछ ऐसा हुआ है जिसकी मुझे जांच करवानी चाहिए, या कुछ ऐसे लक्षण नजर आए? हाँ, मुझे है ना थायराइड ग्लैंड में लिम्फोटिक कैंसर हुआ। वो थायराइड की प्रॉब्लम मुझे शुरू से थी, मतलब 1987 से मुझे प्रॉब्लम थी। तो वो मेडिसिन चल रही थी, ब्लड टेस्ट करवाते थे, उसमें लेवल पता चलता था, फिर उसका डोज कम या ज्यादा कर लिया जाता था। लेकिन क्या हुआ कि 2008 की बात है, ग्लैंड थोड़ी थोड़ी बढ़नी शुरू हुई, है ना, ये थायराइड ग्लैंड यहाँ पर होती है, तो ये बढ़नी शुरू हुई। तो वो दिखने लगी बढ़ती हुई, लेकिन जल्दी जल्दी बढ़ी, वो 2-3 महीने में काफी आगे आ गई, सब लोग नोटिस करने लगे। तो सब लोग कहते थे, मैं एकदम निश्चिंत होकर बोलती थी, कोई बात नहीं, ग्लैंड है, बढ़ रही है, एक्स्ट्रा है ये तो सही। तो निकाल देंगे इसको, जो और ज्यादा थोड़ी लटक जाएगी। तो ऐसे करते करते 4-5 महीने हो गए थे, फिर वो ज्यादा बढ़ गई। दर्द वगैरह तो खैर नहीं होता था और कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा थोड़ा कभी कभी ऐसा लगता था बुखार है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर एक बार ऐसे ही चले गए यूं ही कि चलो आज अपन इस टेस्ट करवा लेते हैं, ग्लैंड का दिखा लेते हैं डॉक्टर को। तो उन्होंने दिखाया तो उन्होंने कहा इसकी तो एफएनएससी पैथोलॉजिकल टेस्ट होता है, हिस्टोपैथोलॉजिकल, वो टेस्ट करवाओ। नीडल डाल के और थोड़ा सा सॉल्यूशन निकाल के स्लाइड बना के फिर उसको टेस्ट करते हैं, फिर उसमें कैंसर के सेल पता चलते हैं। तो वो टेस्ट करवाया तो वो रिपोर्ट पॉजिटिव। तो इस तरह से पता चला मुझे कि थायराइड कैंसर की रिपोर्ट आ गई। तो मामी जी, जब आपको पता पड़ा कि भाई कैंसर की रिपोर्ट पॉजिटिव है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया हुई उस टाइम? मैंने तो ये कहा कि जल्दी से करवा लेंगे, इसकी ऑपरेशन करवाना पड़ा था। पर आपको डर नहीं लगा उस टाइम थोड़ा सा कि ये क्या हो गया? नहीं, थोड़ा अंदर से तो था, पर ऊपर से नहीं दिखा रही थी डर। और भाभी जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया रही उस टाइम? उससे क्या हुआ कि हमारे फैमिली फ्रेंड है पैथोलॉजी डॉक्टर, तो उस दिन हम लोग क्या हुआ, सैंपल देके आ गए 2 दिन पहले, फिर तीसरे दिन रिपोर्ट आई। तो हम लोग घर में सब लोग थे, बाबूजी तो हमारे साथ ही रहते थे, और भी कोई हमारे गेस्ट आए थे, मुझे याद नहीं कौन थे। तो मैंने लड्डू भी बनाए हुए थे उस दिन बेसन के लड्डू। तो वैसे वो कभी रिपोर्ट बताने घर आते नहीं है, लेकिन रिपोर्ट पॉजिटिव थी। तो वो घर आए और बिल्कुल उनका आने का तरीका ऐसा था कि जैसे कोई डेथ की सूचना देने आते हैं ना, इस तरह से आए सूचना देने। तो है ना, हम लोग सब एकदम ऐसे रह गए कि भाई ये नरेशन ऐसे कैसे आए आज। वो आए और फिर मैं चाय पानी ले गई, मैंने लड्डू दिए, मैंने उनको लड्डू दिए, तो बेचारे लड्डू नहीं खा रहे थे वो, कि मतलब क्योंकि मैं तो ऐसी सूचना देने आया और ये मेरा मुंह मीठा करा रही है। लेकिन मुझे लग गया था कि रिपोर्ट पॉजिटिव है उनके एटीट्यूड से, और वो जैसे सारे लोग चुपचाप बैठे थे, बाबूजी भी, ये भी, और वो डॉक्टर साहब भी, और एक और जो फ्रेंड बैठे थे, मुझे लग गया था। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं है तो है, अब ऑपरेशन करा लेंगे।
कन्ना जी की थेरेपी हमसे पहले हो ही चुकी थी, तो इनको देख ही था कि थेरेपी हो रही है, तो ठीक था भाई, अपनी भी थेरेपी हो जाएंगी, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं थी ज्यादा, तो सोचा नहीं, थोड़ा डर तो अंदर लगता ही है। फिर रिपोर्ट पॉजिटिव आई, फिर रिपोर्ट लेके हम लोग सर्जन के पास गए, उनसे डिस्कस की कि भाई अब इसको ऑपरेट कराना है, तो उन्होंने कहा नहीं, पहले बायोप्सी करनी जरूरी है। अब है ना, वो क्या हाई ग्रेड लिम्फोटिक नोट, वो एनएचएल वाली रिपोर्ट थी, तो कोई भी डॉक्टर उसको छेड़ना भी नहीं चाहते थे कि भाई बायोप्सी के लिए पहले सैंपल लें, और कोई ऑपरेशन भी नहीं करना चाहते थे यहाँ पे। अब बड़ी मुश्किल हो गई, हम लोग 1 महीना तक थोड़ा परेशान भी हुए, इधर उधर सर्जनों के पास जाते रहे कोटा में, लेकिन कोई नहीं। फिर इनके एक फ्रेंड थे, रेडियोलॉजिस्ट हैं, वो कोटा से जयपुर चले गए थे, तो उनके एक फ्रेंड थे ऑन्को सर्जन, वो जयपुर में थे, वो लोग साथ ही काम करते थे, तो उन्होंने उनको बताया कि मेरे फ्रेंड की वाइफ के साथ ऐसा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि हाँ कोई बात नहीं, इधर ले आओ, मैं कर दूंगा ऑपरेशन। तो फिर हम लोग सीधे जयपुर चले गए, जयपुर में भी ऑपरेशन हुआ, वो टाइम भी लेकिन बहुत जोरदार रहा। मतलब मैं अच्छी भली चल रही थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर वो आया वहाँ का वार्ड बॉय थिएटर में ले जाने के लिए, बोलता है कि चलिए मैडम, स्ट्रेचर लेके आया उसमें लिटाने के लिए। मैंने कहा अरे नहीं, मैं इतनी बीमार नहीं हूँ, मैं पैदल चल सकती हूँ। बोलते नहीं, आप बीमार हो, आप पेशेंट हो, आपको स्ट्रेचर पे चलना पड़ेगा। तो मुझे लिटा के ऑपरेशन थिएटर में ले गया। फिर वहाँ थिएटर में गए तो डॉक्टर सब लोग खड़े हुए थे, उनके असिस्टेंट भी थे, तो मैंने थोड़ा सा बोल दिया, मैंने कहा सुनो, मेरा गले का ऑपरेशन है, मेरे बिल्कुल स्टिचेस दिखने नहीं चाहिए, मुझे पता नहीं चलना चाहिए किसी को कि मेरा गले का ऑपरेशन हुआ। सब लोग उस टाइम पे हंस रहे थे मेरी जिंदा दिल देख के कि देखो, ये इतनी पता इनको ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन तो भी इनको अपने गले की पड़ी हुई है। इस तरह से मेरा ऑपरेशन भी हो गया, ऑपरेशन भी सक्सेस हुआ। नहीं, एक थोड़ी सी डर तो लगता है कि भाई क्या होगा आगे, पर हिम्मत बांधानी नहीं, पड़ती अंदर है। थोड़ा सा रहता है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं था कि हाँ, अपन भी परेशान हो और घर वाले परेशान हो। घर वाले मतलब अपनी शक्ल देख के लोग लगता है कि हाँ कोई खास बात नहीं है। सही सही, सही बात है। तो मामी जी, आपके घर वालों का कैसे सहयोग रहा इसमें? जब आपने बताया कि मुझे कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई थी? उन्होंने तो ये कहा भाई डॉक्टर कह रहे हैं तो करवाना ही है, घबरा तो जाते हैं घर वाले, सब घबरा गए थे सब, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, अब डॉक्टर साहब कहते हैं तो करवाना ही है ऑपरेशन, तो अपन को सही बात। तो देखो हम ऑपरेशन बताएं, करवा लेना कर्णा आराम जी से। का जब हाँ। प्रेडिक्ट हुआ था, इसकी टाइम की बात बताते हैं आपको हम, है ना। जो सर्जन थे ना, जितेंद्र जिन्होंने जितेंद्र सिंह। रिपोर्ट करवाई थी और जिनको दिखाया था, तो वो इतना मजा आया कि कर्णा जी करवा के आ गई और फिर 2 दिन तक रिपोर्ट लेने नहीं गए। अच्छा। तो डॉक्टर साहब ने वहां जाके देखा कि भाई डॉक्टर अरविंद शर्मा की सिस्टर है, आई थी, उनसे बात करी थी, वो एक तरह से फैमिली सर्जन है वो अपनों में। हाँ तो उन्होंने देखा कि रिपोर्ट हाँ पॉजिटिव आ गई। हाँ। तो ये लोग है ना 2 दिन रिपोर्ट लेने नहीं गए थे, मतलब हाँ ठीक है ले आएंगे रिपोर्ट। अब क्या हुआ कि डॉक्टर साहब का घर में फोन आ गया, वो भी बहुत एकदम चिंतित कि अरविंद क्या हुआ, तेरी बहन का ऑपरेशन करना है, बहुत इमीडिएट ऑपरेशन करना है, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जल्दी लेके आ जाओ, तू तो अभी बस आ जा। फिर इन्होंने मोनू को फोन किया, मोनू तू गया नहीं रिपोर्ट लेने। फिर मोनू रिपोर्ट लेने गया, हाँ। उसके बाद 1-2 दिन में ऑपरेशन प्लानिंग कर लिया। फिर और आपका कैसा रहा? आपको भाई साहब को कैसा लगा जब आपने बताया कि भाई ये कैंसर डिटेक्ट हुआ है, तो उन लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही घर पर, गुड़िया की और गुड़िया की नहीं, इनको ही तो पहले पता लगा था। हाँ हाँ। हाँ, तो गुड़िया को तो मैंने ज्यादा समझ में नहीं आया, छोटी थी वो, तो उस टाइम पढ़ ही रही थी, तो सही हम लोग ज्यादा बच्चों को इन सब चीजों में इन्वॉल्व करते भी नहीं थे। सही तो सही गुड़िया का तो कोई ज्यादा ऐसा रिएक्शन था नहीं, और मैं कभी भी ऐसे इस तरह से नहीं रहती थी कि मैं बहुत बीमार हूँ, मैं सब काम अपने करती थी, सही। तो इसलिए इन लोगों को, बच्चों को ज्यादा पता नहीं चला। बाकी हस्बैंड ने तो पूरा साथ दिया। हाँ, और डॉक्टर ने जब बताया आपको कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, आ, तो आपको कैसा रहा मामी जी, जब डॉक्टर ने आपसे डिस्कस किया होगा ना कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? हाँ, सब कहा था वैसे तो कि भाई गांठ है, इसको निकलवा देंगे ना तो पूरा प्योर अच्छा ऑपरेशन कर देंगे, उसका ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, अभी शुरुआत ही है मतलब, तो शुरुआत में करवा लिया था ऑपरेशन। भाभी जी, आप क्या, आपको जब डॉक्टर ने बताया तो फिर आपकी प्रतिक्रिया कैसे रही उस टाइम कि हाँ नहीं, देखो हमारी सर्जरी हो गई, फिर उसके बाद ऑन्कोलॉजी से संपर्क किया,
जो मतलब ट्रीटमेंट देते हैं, है ना। ऑन्को सर्जन तो ऑपरेशन करते हैं और ऑन्कोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट देते हैं। उनसे संपर्क किया तो मेरा क्या था, लिम्फोटिक नोड में था। जो लिम्फ नोड्स होती है ना, वो गले से लेके अपने जांघों तक होती है, मतलब पूरा जो धड़ वाला एरिया होता है ना, उसमें लिम्फ नोड होती है। उनको ये देखना था कि जब इसके थायराइड के लिम्फ नोड इतने इफेक्टेड हैं तो फिर और भी कहीं भी लिम्फ नोड में इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसके लिए एक स्कैनिंग होती है, स्कैन होता है ना, जैसे तो इस तरह का पीटी स्कैन होता है, एक स्पेशल स्कैन होता है, वो केवल दिल्ली एम्स में ही होता है। तो उन्होंने हमको एडवाइस किया, तो हम लोग दिल्ली एम्स में गए, वहाँ पे उसका टेस्ट हुआ। वो एक तरह से न्यूक्लियर रेडियोलॉजी के डिपार्टमेंट के अंडर में होता है वो टेस्ट। तो एक मेडिसिन पिला के वो लोग बैठा देते हैं 2-3 घंटे तक, जब तक वो शरीर में पूरा मूव करता है धीरे धीरे। फिर वो कलर हो जाते हैं, वो जो लिम्फ नोड होते हैं ना, जहाँ जहाँ इन्फेक्शन होता है वो स्टेन हो जाते हैं। तो इस तरह से था। तो उस तरह मेरा पीटी स्कैन हुआ, तो उसमें मेरे 2-3 जगह पे स्पॉट आए। एक तो क्लेविकल क्लेविकल बोन के इधर थायराइड में तो था ही, और किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड होती है, उसमें था, और स्टमक पे था। तो ऐसे 3-4 जगह मेरे आया स्पॉट्स। फिर उसके बाद हम लोग उसी दिन वहां से जयपुर आ गए। जयपुर में डॉक्टर साहब से मिले, उन्होंने सब रिपोर्ट देखी, सब ट्रीटमेंट लिखा। ट्रीटमेंट लिखने के बाद उन्होंने सब बताना शुरू किए साइड इफेक्ट, है ना। कुछ भी समझ में नहीं आया मुझे, तो उनका आवाज एक ही चली साइड गई। इफेक्ट समझ में आया मुझे, कि सारे बाल झड़ जाएंगे। कुछ भी समझ में नहीं आया, उन्होंने क्या क्या बोला, कितना बोला। एक तो दिन भर के थके हुए थे, सुबह से, रात से कोटा निकले, सुबह जयपुर, जो दिल्ली पहुंचे, आप दिल्ली तो वैसे टेस्ट बहुत करवाया, सुंदर थे। जयपुर आए। हाँ, सारा दिन हो गया, थक गए थे पूरी तरह से। सही बात। तो फिर है ना, जैसे ही कहा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, सारी बातचीत हो गई। इन्होंने मुझसे कहा कि तुम डॉक्टर साहब से बात कर लो, पूछ लो, तुम्हें कुछ और पूछना है, कुछ कंफर्म करना है। तो मैंने कहा, डॉक्टर साहब मुझे तो विग की दुकान दिखा दो, बता दो कहाँ पर है। वो इतना हंसे बोलते हैं कि आपको और कुछ नहीं पूछना मेडिसिन के बारे में। मैंने कहा, मैं क्या जानूं मेडिसिन के बारे में, मैंने कहा ये तो आप ही लोग जानते हैं। मैंने कहा, मुझे तो मेरे बाल मेरे बहुत अच्छे थे, खूब लंबे और घने बाल थे। तो मेरे को तो ये था कि मैं तो पूरी गंजी हो जाऊंगी, मैं कैसे जाऊंगी, जॉब भी करती थी उस टाइम, सबके बीच में, किसी के बीच में कैसे जाऊंगी। तो मैंने कहा, मुझे तो विग बताइए कहाँ मिलता है जयपुर में। बहुत हंसे हुए। फिर हम लोग पहले सीधे जाके विग लेने गए, फिर उसके बाद हमने कोटा की बस पकड़ के कोटा आया। सही बात है। हाँ। बाकी और कुछ भी मुझे ध्यान नहीं है कि उन्होंने और क्या क्या साइड इफेक्ट बोले थे, मुझे कुछ भी ध्यान नहीं, बस एक ही ध्यान था मुझे कि बाल जाएंगे सारे। तो मामी जी, आपको क्या लगता है कि क्या कारण रहा होगा, या डॉक्टर ने आपको कुछ कारण बताया होगा कि ये क्यों हुआ? वैसे तो डॉक्टर ने तो कुछ नहीं बताया, मेरे को तो लगता है कि ये जो अपने होती है ना माहवारी, उसके बाद भी थोड़ा चेंजेस आते हैं ना शरीर में, हाँ, उससे हार्मोनल चेंजेस होते ही हैं। उससे फिर एग्रेशन ज्यादा हो जाता है आने जाने में। मेनोपॉज के कारण ही होता है ये सब। हाँ, उस समय तो 2 साल पहले करीब बंद हुआ था मेरा, 1.5-2 साल पहले। तो मतलब हम्म। बाकी महिलाओं को सावधान रहना चाहिए इस टाइम, मेनोपॉज के टाइम पर। अब सावधानी भी हाँ तो हाँ, अब आपको कुछ पता नहीं है शरीर के अंदर क्या हो रहा है। मेरा भी जब नहीं, जब मेरा बंद हुआ था ना, तब सब कहते थे कि थोड़ा ध्यान रखना, देखते रहना, मतलब भाई कहीं गांठ वाठ तो नहीं हो रही है। तो उस टाइप से फिर मैं जब नहाने जाती थी तो फिर थोड़ा जैसा, तो उस समय मेरे को दिख गई एकदम। और भाभी जी आपको? वही वो मेनोपॉज ही है मेन तो, क्योंकि उसी इनका टाइम तो हार्मोन सब डिस्टर्ब होते हैं। सही बात। तो सही वही टाइम होता है शरीर में बहुत हलचल हो हाँ जाती है हार्मोन डिस्टर्ब होने से। तो वो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम तो रहती है, हॉट फ्लैशेस वगैरह बहुत ज्यादा आने लग जाते हैं, हाँ, चेंजेस बहुत होते हैं। लेकिन क्या है कि ये जब कैंसर वाला जो प्रॉब्लम होती है ना, ये अपने को पहले से पता नहीं होती है, सही बात। और किसी को भी पता नहीं होता है कि हाँ ये मुझे हो जाएगा। सही बात है। अब जो हो जाता है तब पता लगता है अपने को कि हो गया, और वो भी सुपरफिशियल ऑर्गन्स में होता है ना, तो पता चल जाता है। सही बात। अभी तो इंटरनल ऑर्गन्स में है ना, तो पता नहीं चलता। सच फिर बात। तो सेकेंड स्टेज में पता चलता है, फिर वो है ना क्योर नहीं हो सकता उसमें। तो फिर डॉक्टर क्या ही देते हैं कि ये पेशेंट 1 साल 2 साल। मेनोपॉज के टाइम थोड़ा ध्यान रख के। ध्यान हाँ रखने की बात नहीं हाँ, है, ध्यान रखने से कुछ नहीं है कि आपको होना है ना, तो होगा ही होगा। ध्यान कैसे रखोगे आप? वही ना। जो हाँ हाँ, फिर भी, वही हाँ तो, थोड़ा सा कहीं टिश्यू डेवलप हो गए, सेल चेकअप करता डेवलप हो रहना चाहिए, गए। मतलब वैसे ही। हाँ, मतलब कि आपकी जैसे सुपरफिशियल है तो पता चल जाता है कि आपकी कुछ मतलब डेवलप हो रहा है, बाकी इंटरनल ऑर्गन्स का पता नहीं चलता अपने को। सही बात। बाकी अपन रोक नहीं सकते हैं जो हो रहा है ना अपने साथ, उसको अपन रोक नहीं सकते हैं।
जो हो रहा है वो होके ही रहेगा सही और उसको सफर करने ही है। तो आप आज तो पूरे उबर गए हैं इस स्थिति से, तो पर आज भी कोई इफेक्ट्स लगते हैं आपको, कुछ असर है अभी मामी जी? नहीं, ऐसा तो नहीं फील होता आपको? अच्छा, वैसे कभी भी कोई दर्द या डॉक्टर कोई? ने भी कहा था 5 साल तक तो मानते हैं, थोड़ा 5 साल तक देखते हैं। अच्छा 5 साल के बाद तो क्योर मान लेते हैं इसको, कैंसर को। अच्छा अच्छा मतलब ठीक है, नहीं है। 5 साल के पहले तो हम भी वो कराते थे, कलर डॉपलर वगैरह, अच्छा सोनोग्राफी वगैरह कराते थे हर 6 महीने में। अच्छा फिर 5 साल 4-5 साल बाद में मना कर दिया फिर कि अब कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। और भाभी हाँ, जी, आपको आपको लगता है कोई इफेक्ट, मतलब कुछ ऐसा लगता है कि नहीं अब तो नहीं लगता, बाकी पहले 2-4 साल तक थोड़ा लगता था कि बुखार आ रहा है, जैसे बुखार जैसा लग रहा है, फेवरिश लग रहा है, तो डर लगने लगता था कि कहीं है। सही तो है? वो पहले मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। हाँ, तब थेरेपी कंप्लीट हुई तो मेरी भी 6 थेरेपी लगी थी, 21 डेज के डिफरेंस है। तो वो थेरेपी लगी, थेरेपी के बाद भी मेरे पेट स्कैनिंग हुए, थेरेपी के जस्ट बाद हुआ, फिर उसके बाद फिर 1 महीने बाद हुआ, फिर 6 महीने बाद हुआ, फिर 1 साल बाद हुआ, फिर 1.5 साल बाद हुआ, फिर 2 साल बाद हुआ। फिर ऐसे ही इतने सारे पेट स्कैनिंग हो गए ना, फिर डॉक्टर साहब ने कह दिया कि अब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जब से फिर निश्चिंत है। सही। पर यूं कभी कभी जब कंटिन्यू ऐसा लगने लगता है ना कि आप फेवरिश हो रहा है, तो ऐसा लगता है फिर कहीं वो लिम्फेटिक नोड में कहीं फिर इन्फेक्शन तो शुरू नहीं हो गया। बाकी अब ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मैं ना सब टेस्ट वगैरह करवाती रहती हूँ, सीबीसी करवाती हूँ ब्लड की, ताकि उसमें ब्लड सेल्स में कुछ चेंज आते हैं, तो उससे थोड़ा अपने को आइडिया लग जाता है। सही बात। बाकी वो सब नॉर्मल आ रहा है, ठीक है। तो मामी जी, कोई विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है आपको अभी भी? अभी तो अब तो नहीं करती हूँ अब कुछ तो भी। कोई नहीं है। ठीक है, कभी हो जाता है, मौसम बदलता है तो बुखार उखार ये तो हो जाता है, और उससे अभी कोई। कोविड के टाइम आपको लगा कि कुछ सावधानी रखनी चाहिए आपको? हाँ, बस ज्यादा निकलते नहीं है घर से बाहर, और क्या। क्योंकि सही कमजोर तो हो ही जाता है, शरीर है ना, जो कमजोरी आ जाती है, सही तो बात। कमजोरी की वजह से ज्यादा बाहर नहीं निकलती है। हाँ हाँ, सही ध्यान रखते हैं। और सही। और भाभी जी, आपको अभी कोविड के टाइम ऐसा कुछ लगा कि मुझे सावधानी बरतनी चाहिए या ज्यादा अ, हाँ नहीं, एक तो ये जो ट्रीटमेंट होता है कैंसर का, इससे इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है ना, जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होता है, उसके बाद से इन्फेक्शन जल्दी जल्दी हो जाते हैं। नहीं, जैसे मुझे तो गले का इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता था, आंखों का बहुत जल्दी हो जाता था, जुकाम बहुत जल्दी होता था, चाहे जब थोड़ी बाहर हवा में गए तो ही मुझसे होता था। मतलब मेरे हमेशा ज्यादातर एंटीबायोटिक एडवांस में रहती थी, अच्छा वो सब होता ही था। फिर अभी कोविड के टाइम ये रहा कि बाहर नहीं जाना है, क्योंकि सबसे पहले अपन ही होंगे इन्फेक्टेड, सही है। तो जहां तक है बहुत अवॉइड कर रहे हैं, मतलब नहीं जा रहे हैं, खासकर हवा हवा हाँ, चलती है, मौसम जैसे अभी गीला मौसम हो गया, हाँ, तो अभी जैसे नहीं जाना बाहर, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है हम लोगों को। सही सही। तो वो एंटीबायोटिक फिर खानी पड़ती है, एंटीबायोटिक फिर रजिस्ट करती रहती है, फिर नई आपको ढूंढनी पड़ती है। सही तो डॉक्टर भी अपना एक फिक्स रखना पड़ता है, ताकि उसको अपनी पुरानी हिस्ट्री पता रहे। सही बात। एक तो नए नए डॉक्टर के पास जाओ ना, तो वो पता नहीं क्या अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट चलते हैं उनको। सही बात सही बात। पुराने डॉक्टर जैसे हैं तो उनको सब पता है अपनी हिस्ट्री, तो इनको ये वाली सूट कर रही थी, इतने टाइम तक कर रही है, अब नहीं कर रही, तो मतलब इससे आगे की जनरेशन की मेडिसिन देनी है उनको, तो वो इस तरह से ट्रीट करते हैं, तो मतलब इजीली हो जाता है सब कुछ, हाँ, मतलब प्रॉब्लम नहीं आती ज्यादा। बीमार भी हो गए तो कोई बात नहीं, मतलब हाँ, सॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम। सही बात। अभी तो ये आपके असली बाल हैं, वापस आ गए अच्छे बाल। हाँ, मैंने कहा ये हाँ, हम लोग के हाँ आ गए बाल तो। नहीं, हम आ लोग गए ने अब तो तो। विल पावर से छोड़ा था, विल पावर से हम लोग कभी भी, कभी ऐसा नहीं हुआ। सही है। मतलब हमारे यहाँ तो देखो, हमारे बच्चे थे, साथ में रहते थे, बाऊजी थे, अभी भी किसी ने मुझे आज तक देखा ही नहीं कि मेरे सिर पे बाल नहीं है। सही है। किसी को नहीं पता, वही ना। बेटी ने भी नहीं देखा, आज तक भी नहीं देखा। इवन मैं जॉब करती थी, वहां पे भी किसी ने नहीं देखा। सही मैं विग लगा के ऊपर थोड़ा स्कार्फ बांधती थी, वो सिंथेटिक बाल होते थे ना, तो थोड़ा सा चलो कवर कर लिया, तो लोग अब पूछते थे कि यहाँ का नया स्टाइल चल रहा है आजकल, क्या बात है, नए फैशन में आ गई आप तो। सही है। साथ बैठ के बातों ने मतलब इस तरह से क्वेश्चन किए, रोजाना जो साथ बैठते थे। तो मैंने कहा आपको पता नहीं है मेरा क्या चल रहा है, तो बोले हाँ आपको तो ट्रीटमेंट तो चल रहा है, लेकिन आपका स्टाइल क्या हो रहा है आजकल। तो मैंने कहा आपको पता नहीं है साइड इफेक्ट वगैरह, तो बोले नहीं मुझे तो कुछ पता ही नहीं। मैंने कहा मैं बिल्कुल गंजी हो रही हूँ। कोई नहीं, पर आपका आत्म मनोबल बढ़ा हुआ है, तो कुछ ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखती हैं।
अगर हाँ आत्मविश्वास है, आत्मबल बढ़ा हुआ है, तो ये सब चीजें निकल जाती हैं, फिर टाइम निकल जाता है। देखो मेरे गले में भी निशान नहीं दिख रहा ना, हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं। जबकि है ना यहाँ से लेके यहाँ तक कट लगा था। अच्छा। दिख रहा है निशान? नहीं नहीं दिख रहा ना? नहीं नहीं। मैंने सबको बोल दिया था, मैंने निशान नहीं दिखना चाहिए। हाँ सही। ये देखो, ये दिखता है ना खड्डा, यहाँ से ग्लैंड निकली थी, इस हाँ, साइड ज्यादा थी। अच्छा तो अच्छा। ये देखो, ये जो ये क्या बोलते हैं इसको, टेंडन, टेंडन, ये टेंडर। जैसे ऊपर आ गया। अच्छा। इधर का नहीं है ऊपर, इधर इधर कम था, इधर ज्यादा था, तो इधर का निकल गया ना, तो ये लूज हो गया, ये ऊपर हाँ आ गया। हाँ, सही। ये लंबी लड़ाई लड़ी है आपने वैसे तो। तो आप, हाँ, 6 महीने के तो। सही बात है। तो आप महिलाओं को कोई राय देना चाहेंगी कि इसमें कैसे बर्ताव करें या क्या करें, अगर कुछ ऐसा डिटेक्ट होता है तो किसी को? मामी जी। हिम्मत रखें। हिम्मत के अब बिना जो तो हो कुछ। गया तो होना, जो हाँ भाई हो गई है, अगर मान लो तो वो तो हिम्मत तो रखनी पड़ेगी, नहीं तो हिम्मत बिना तो फिर अपन अपन हिम्मत नहीं रखेंगे तो सही बात। फिर और भाभी जी, आप कुछ राय देना चाहेंगी महिलाओं को कि अगर कुछ ऐसे प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है तो क्या करें उस टाइम? हाँ, पहले तो ये है कि जब आपको शरीर में कुछ एबनॉर्मल लगने लगे, तो सब बातों में, तो फिर डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए। खासकर मीनोपॉज के टाइम पे, मीनोपॉज के बाद, कि मतलब मुझे इस तरह से चेंजेस लग रहे हैं, तो डॉक्टर उस टाइम पे कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन जो उनको सही लगता है वो करवाएंगे। या फिर कहीं अपने को सुपरफिशियल कोई ग्रोथ नजर आती है, कोई छोटी मोटी गांठ टाइप से या कुछ भी इस तरह से नजर आती है, तो वो नोटिस करना बहुत जरूरी है सभी ने, है ना। खासकर ब्रेस्ट में तो बहुत जरूरी है, ब्रेस्ट में, और यूट्रस है अपना, तो यूट्रस का जो माउथ है, सर्विक्स बोलते हैं उसको, तो वहां पे यदि कोई चेंज दिखते हैं लेडीज को, तो वो भी बहुत जरूरी है अपने गायनेकोलॉजिस्ट दिखा के। उसका टेस्ट होता है, पेप स्मेयर टेस्ट होता है, हाँ, तो वो टेस्ट जैसे लेडीज ने करवाते रहना चाहिए जल्दी जल्दी। सही है। तो मीनोपॉज के टाइम के पहले से करवाना चाहिए। यदि ब्लीडिंग आपकी लंबे समय तक चलती है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, लेडी डॉक्टर से कहाँ कांटेक्ट करना चाहिए। तो 6 महीने हो रहा है वो तो कोई बात नहीं। फिर यदि आपकी पीरियड बंद हो गए और उसके बाद 6 महीने बाद यदि एकदम ब्लीडिंग शुरू होती है, तो फिर तो खतरे वाली बात ही है। फिर तो आपको सीधे जाना ही चाहिए डॉक्टर, तो जो कहते हैं आपको एडवाइस करना चाहिए। यदि वो हिस्टेक्टोमी एडवाइस करते हैं तो वो करवा ही लेना चाहिए। मतलब उसमें मोह में नहीं पड़ना चाहिए कि अपना एक ऑर्गन शरीर से निकल रहा है। सही बात है। यूट्रस रिमूव करवा देना ही ज्यादा उचित रहता है। सही बात है। और ब्रेस्ट में भी यही है, यदि ब्रेस्ट में भी सुपरफिशियल है तो अपने को पता लग जाता है, तो वो डॉक्टर एडवाइस करते हैं हाथों हाथ रिमूव करने की, तो वो हो जाता है। लेकिन किसी के, सबकी मतलब भाग्यशाली नहीं होते ना, सबके सुपरफिशियल नहीं होता, किसी का इनसाइड पे भी होते हैं, तो वो इनसाइड वाले ट्यूमर पता नहीं चलते ऊपर, तो वो फिर है ना सेकंड थर्ड स्टेज में पता चलते हैं, तो वो उसके बाद तो फिर खत्म ही हो जाता है मामला सारा। तो इसलिए थी हमारी मुलाकात आ, हमारे दो योद्धाओं के साथ में, जो कि इतनी गंभीर बीमारी से लड़के आज विजयी हुए हैं। तो धन्यवाद मामी जी, धन्यवाद भाभी जी। आपके द्वारा बताए गए आपके अनुभव से कई महिलाएं हैं जो इस भयावह बीमारी से जूझ रही हैं, और वो मनोबल प्राप्त करेंगी जो आपने आज उनको बताया। तो ऐसा है कि ये शरीर तो एक मशीन है। अभी मशीन का कोई पुर्जा खराब हो जाता है तो हमको बदलवाना ही पड़ता है। पर ये कि बदलना ही अगर पड़ेगा। ऐसा कुछ कैंसर जैसी बीमारी होती है तो हमको कष्ट भी बहुत होता है, दर्द तो खुद को ही सहना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल काम है। उसमें तो आत्मविश्वास कायम रखें, बस यही हाँ, भगवान में आस्था रखें कि अपन नहीं, भाई परिवार में भी सबको हिम्मत बनानी पड़ेगी। यदि अपन हिम्मत से रहेंगे ना, तो परिवार में सब हिम्मत सही से रहेंगे। सही बात है। और उस टाइम बच्चे भी सब छोटे और होते हैं, क्या। घर में ही रहते हैं, सही बात तो है। मैं बच्चों को भी मैं तो ऑपरेशन घबराने कराने की। गई तो परिवार वाले तो सब सब रो रहे थे, परिवार वाले। मैंने कहा रो मत, मेरा हो रहा है ऑपरेशन तो। थैंक यू, प्रणाम। चलिए, थैंक यू अपर्णा, थैंक यू बहुत ओके। बहुत।